अर्ज किया है, बिना सारे मसालों के चाट लगते हैं फीके, बिना सारे मसालों के चाट लगते हैं फीके, एक ही सवाल को पूछने के हो सकते हैं दो तरीके, बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी में पार्ट 4 के अंतर्गत हम मिसलेनियस के अभी तक बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। तो अपनी इसी मिसलेनियस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और सवालों की कहानी यहां पे स्टार्ट करते हैं सर। लेकिन एक शानदार जानदार मजेदार हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर के लिए एक बहुत अच्छा सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में यहां पे कह रहा है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे आपसे कहना चाह रहा है सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और आगे सवाल आपको कहता है कि उन 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन ना हो। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.992 के बराबर है। अब अगर ऐसा है तो आप बताइए कि जिन 2 स्टूडेंट्स की बात शुरुआत में हो रही थी, उन्हीं दोनों स्टूडेंट का बर्थडे सेम दिन हो जाए, सेम दिन पड़ जाए, इस बात की क्या संभावना होगी। सवाल फिर से रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। सवाल आपको कह रहा है सर कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। अब आगे उन 3 स्टूडेंट के ग्रुप में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन ना हो, इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.992 के बराबर। अब सवाल आपको कहता है कि जिन 2 स्टूडेंट्स की बात शुरुआत में हो रही थी, उन्हीं दोनों स्टूडेंट का बर्थडे सेम दिन हो जाए, इस बात की क्या संभावना होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सवाल सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब सवाल समझ में आ गया है ना सर, तो देखो यहां पे मुझे क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो कुल मिला के सवाल को समझने के बाद मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि सवाल के अंदर 2 इवेंट्स पे चर्चा हो रही है। कौन कौन से 2 इवेंट्स पे? ध्यान से सुनना। तो पहला इवेंट आपका कह रहा है कि 3 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन ना हो, और दूसरा इवेंट आपका कह रहा है सर कि जिन 2 स्टूडेंट्स की बात शुरुआत में हो रही थी, उन्हीं दोनों स्टूडेंट का बर्थडे सेम दिन हो जाए। यही 2 इवेंट पे बात हो रही है। और इन दोनों इवेंट्स को सुनते के साथ, देखते के साथ मुझे यह क्लियर हो रहा है कि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है सर। कैसे? क्लियरली दिख रहा है सर। मुझे बहुत अच्छे से यह पता है सर कि कहीं पे भी अगर मैं 2 इवेंट्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं कि 2 में से एक इवेंट हमारा ई हो और दूसरा इसी का नेगेशन हो सर, तो ये दोनों इवेंट्स मिलकर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बनाते हैं। और इस सवाल में भी दोनों इवेंट्स के लिए यही सेम सिचुएशन दिख रही है सर, क्योंकि मुझे यहां पे दिख रहा है कि ऊपर वाला मेरा नेगेशन इवेंट है, नीचे वाला मेरा नॉर्मल इवेंट है सर। क्योंकि ऊपर वाले इवेंट में क्या बात चल रही है? तो ऊपर वाले इवेंट में मेरी बात यह चल रही है कि 3 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन ना हो, और नीचे वाले इवेंट में बात चल रही है कि जिन 2 स्टूडेंट्स की बात चल रही थी, उन्हीं का बर्थडे सेम दिन हो जाए। क्लियरली दिख रहा है सर, ये आपका ई है और ऊपर आपका नॉट ई है। और ये जो मेरा इवेंट का पेयर होता है, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, जिसके लिए हम जानते हैं कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब अगर ऐसा है सर, तो मैं यहां पे बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि मान लो इस वाले इवेंट को मैं P1 कह देता हूं, यानी कि इस वाले इवेंट के प्रोबेबिलिटी को मान लो मैं P1 कह देता हूं, और इस वाले इवेंट के प्रोबेबिलिटी को मान लो मैं P2 कह देता हूं। तो चूंकि दोनों मिलकर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, जहां पे मुझे P1 की वैल्यू बता दी गई है। कितनी है सर? 0.992 के बराबर। तो क्या आप P2 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कितना आ जाएगा सर P2? तो आपका P2 यहां पे निकल कर आ जाएगा 1 - 0.992, यानी कि 0.008। तो आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है कि जिन 2 स्टूडेंट्स की बात चल रही थी, उन्हीं दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन हो जाए, इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.008 के बराबर है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो
ये आपका बुक का एक बहुत प्यारा सवाल था। अब इसी सवाल को थोड़ा सा इंप्रूव करके मैंने नीचे लिख दिया है। देखो इस वाले सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से गेस कर लेंगे कि दोनों इवेंट्स मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गेस नहीं कर पाएंगे। आप मेरे स्टूडेंट हो, आप गेस कर लोगे, लेकिन हो सकता है आपका फ्रेंड जो कि मेरी वीडियो नहीं देखता है वो इस वाले सवाल में गेस ना कर पाए कि ये भी सेम ही सवाल है, बस दूसरे तरीके से मैंने लिख दिया है। यहां पे वो गेस नहीं कर पाएंगे कि दोनों स्टूडेंट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कैसे सर? एक बार सवाल पढ़ के चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे सवाल कह रहा है सर कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज इज 0.992, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब देखो यहां पे सवाल बोलने का क्या तरीका था, तो यहां पे तरीका कुछ इस प्रकार था सर कि आपको बता दिया गया है कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे अलग अलग दिन हो। यहां पे बोलने का क्या तरीका है? 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे अलग अलग दिन हो। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.992 के बराबर है। आगे आपसे क्या पूछ रहा है? आगे आपसे पूछ रहा है कि जिन 2 स्टूडेंट्स की बात शुरुआत में हो रही थी उन्हीं दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन हो जाए, इस बात की क्या संभावना होगी। अगेन चूंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, क्या आपको यह वाली बात ऑब्जर्व नहीं हो रही कि सर यहां पे भी दोनों इवेंट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं सर? क्योंकि समझना बात को, यहां पे लाइन क्या बोली गई थी? यहां पे लाइन बोली गई थी कि 3 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन नहीं होना चाहिए। इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या होगा? तो 3 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन नहीं होना चाहिए, इसी को बोलने का दूसरा तरीका यह होगा सर कि 3 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट का बर्थडे अलग अलग दिन होना चाहिए। कुल मिला के ये दोनों बात क्या है सर? एक ही बात है। आप ऐसा बोलो कि 3 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट का बर्थडे अलग अलग दिन हो, या फिर आप ऐसा बोलो कि 3 में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली दोनों एक ही बात है सर। तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गेस करने में यह दिक्कत होगी कि यहां पे भी ये दोनों इवेंट्स मिलकर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही बना रहे हैं। अगेन सॉल्यूशन यही रहने वाला है। तो इसी वजह से यहां पे नीचे मैंने क्या लिखा है सर? बेटर वे टू प्रेजेंट द क्वेश्चन। यानी कि अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर को सवाल देना रहेगा और एक अच्छे लेवल पे सवाल देना रहेगा ना, तो इस तरीके से देना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गेस नहीं कर पाएंगे कि दोनों स्टूडेंट्स आपस में, दोनों इवेंट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। आपको यहां पे कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो यही सेम सवाल ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता था, ऐसे भी पूछा जा सकता था एक मजेदार सवाल? बिल्कुल था सर। अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे, तो ध्यान से सुनना। अब देखो हमारा नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या कह रहा है सर। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे हमसे कह रहा है सर, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is number 1 red, number 2 not red? अब एक बहुत हलवा सवाल जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करें फटाफट। और यहां पे ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, नॉट रेड वाली कंडीशन, इसको आपको 2 मेथड से बनाना है। एक नॉर्मल जनरल वाला मेथड और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाले कंसेप्ट की मदद से। इस सेकंड वाले पार्ट को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है सर, तो इसको भी यहां पे कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, तो फिर से ध्यान से सुनना। ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि अब बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be number 1 red, number 2 white, number 3 not green? अगेन एक हलवा सवाल, एक आसान सवाल, आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं सर, ये सारे से बनना चाहिए। होमवर्क को नोट डाउन करो सर। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये जो नॉट ग्रीन वाली कंडीशन है सर, इसको आपको दोनों मेथड से निकाल के देखना है। यानी मेथड नंबर 1 हमारा जनरल वाला मेथड, मेथड नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला कंसेप्ट। दोनों मेथड से इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। और इसी के साथ साथ इसमें और ऐड ऑन करो क्वेश्चन। क्या ऐड ऑन करोगे? ध्यान से देखना। तो इसमें चौथा पार्ट ऐड करो सर, नॉट रेड। इसको भी आपको 2 मेथड से सॉल्व करना है। और 5वां पार्ट इसमें ऐड करो, नॉट व्हाइट।
इसको भी आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है सर। तो ये आपका ओरिजिनल सवाल था, ये आपके एड ऑन सवाल हैं। जितने मेथड से बोल रहा हूं उतने मेथड से बनाना है आपको। तो इस होमवर्क क्वेश्चन के साथ हमारे इस लेक्चर की कहानी यहीं पे कंप्लीट होती है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट होता है सर, तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।